मिलकर अपनी परेशानी बताना चाहती हैं, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ा। उनसे हमें पता चला कि उन्हें डिप्रेशन है और अपना घर परिवार छोड़कर वे यहाँ कई दिन से रह रही हैं। झारखंड से आए ये पति पत्नी भी अपना धर्म बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को काउंसलिंग और इलाज की जरूरत है वे इस चर्च मिनिस्ट्री में कोई हल ढूंढने आए हैं। जालंधर के इस खामड़ा गांव में ये एक निर्माणाधीन चर्च है जिसे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री बनवा रही है। दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च होगा। इस तरह की और चर्च मिनिस्ट्रीज भी यहाँ काम कर रही हैं। पंजाब के जालंधर में आपको राजनीतिक नेताओं के पोस्टर्स तो दिखेंगे ही, साथ में मिनिस्ट्रीज के भी पोस्टर्स आपको काफी दिखेंगे। जैसे सिख धर्म के प्रचारकों ने डेरे बना लिए, वैसे ही ईसाई धर्म के प्रचारकों ने मिनिस्ट्रीज बना ली। पिछले कई सालों में इन मिनिस्ट्रीज में जाने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर का ही है, जो परमेश्वर का ट्रीटमेंट है वो परमेश्वर का ही है। बस एक विश्वास मानते हैं तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ बस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से ਉਹਨੂੰ मुक्ति दाता कबूल किया, साढ़े पानी सब कुछ हो गया। लेकिन चाहे डेरे हों या मिनिस्ट्रीज हों, यहाँ जाने वालों में सबसे ज्यादा दलित और गरीब ही क्यों रहे? कौन है ये द लास्ट मैन? मेरे जो सासू माँ हैं वो 2021 में काफ़ी बीमार पड़ गए थे, तो आसपास के लोगों ने बताया कि आप प्रेयर करवाओ। इन्होंने प्रेयर करवाई तो ये स्वस्थ हो गए। इसके दौरान ही जो है इनका जो है धर्म जो है वो कन्वर्ट हो गया ईसाई धर्म में। तो ऑन पेपर भी कन्वर्ट हुए हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है कन्वर्जन का, जैसे जाते हैं? इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। कैथोलिक चर्च और मिनिस्ट्री अलग अलग बात है, ये अलग अलग है। क्या क्या अंतर है उसमें? ये जो कैथोलिक मिशन है इसमें काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं। इसमें जो है भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे बच्चों का एजुकेशन मिलती है, बहुत बढ़िया स्कूल हैं, एजुकेशन और हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जिसमें जो है अच्छे से सबका लेकिन वो मिनिस्ट्रीज में वो सब स्कूल वगैरह नहीं खोलते हैं? नहीं, मिनिस्ट्रीज में ये सब नहीं होता। दलितों का, लेकिन यीशु मसीह सच्चाई है। यीशु मसीह जीवन बदलने आया, हमारा धर्म बदलनी है, क्योंकि धर्म तो हर एक का आस्था है। सब धर्म अच्छे हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं सारे धर्मों की, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उद्धार पाना, और यीशु मसीह उद्धार करता है। आज अगर आप किसी जगह पर एक खाने की चीज बांटते हैं तो कितनी लाइन लग जाती है। आप 100 रुपए बांटिए, 10,000 लेके खड़े रहिए, 100 का नोट बांटिए, आप देखिए कितनी भीड़ जमा हो जाएगी। अगर पैसे मिलते तो आज कोई कलीसिया खाली नहीं रहती, भीड़ की भीड़ होती। हाँ, कितनी करोड़ों कलीसियां हो जाती। लेकिन आज मैं देखता हूँ कई प्रभु के दास हैं जिनके पास साइकिल है, जो सच्चाई से सेवा करते हैं। कई प्रभु के दास पास्टर लोग भाड़े पे रहते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर ये पैसे बांटते होते तो खुद तो करोड़पति तो मर्सिडीज में घूमते। हाँ, इल्जाम लगाने से पहले सब लोग इल्जाम लगाते हैं कि पास्टर पैसा देता है, धर्म परिवर्तन करता है। भाई, आप वो पास्टरों की जीवन देखो, वो सच्चाई ईमानदारी से रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या सेवकाई भी कर रहे हैं, तो कैसे कष्ट और तकलीफ से निकल रहे हैं। प्रिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप में से मैं नहीं जानती कितने लोग हैं जो हिंदू परिवार से आए हैं विश्वास में। मैं एक हिंदू परिवार से विश्वास में आई हूँ। मैं भारत में, इंडिया में जब रहती हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरे जो क्या बोलते हैं नाना नानी, सब लोग हिंदू परिवार में से थे। बचपन से लेकर मैं रामायण महाभारत ये तो सब आपने सुना होगा। हाँ, तो वो सब कुछ बचपन से लेकर उनसे सीखती हुई, पढ़ती हुई मैं आगे बढ़ती हुई आई। हर रोज मंदिर जाना, ये सारी चीजें मेरे जीवन में थी। लेकिन पता ही क्या हुआ, एक चीज थी मेरे अंदर, एक खोज थी, सच्चाई क्या है। जब मैं इतने सारे कहानियों को पढ़ती थी जो हिंदू धर्म में बोला जाता था, उन सबके बीच में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भगवान मुझसे कहते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन अगर वो खुद ऐसा करते हैं तो कोई उन्हें बुरा नहीं कहता, है ना। कृष्ण चोरी करता था लेकिन कोई बात नहीं, है ना, वो उसकी लीला होती थी, लेकिन मैं करूँ तो मुझे पिटाई मिलती थी, है ना। तो ये सारे सवाल मेरे अंदर हुआ करते थे। सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है, यही चीज मैं ढूंढती रहती थी। और उसके बाद क्या हुआ,
एक समय में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे नाना ने मुझे बताया कि ये जो सारी कहानियां हैं वो इसलिए लिखी हुई हैं किताबों में ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकें, आप पाप नहीं करो, गलती ना करो, दूसरों को परेशान ना करो। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं इनकी पूजा क्यों करूं अगर सिर्फ अच्छी जीवन के लिए बनाया गया है। अगर वो स्वर्ग में रहते हैं तो मैं स्वर्ग में क्यों नहीं रह सकती, मुझे क्यों नहीं लेके जाएंगे वो। मुझे ये सारी सवाल मेरे मन में हुआ करते थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दिन मैं 5वीं क्लास में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो उस वक्त मैं बिल्कुल निराश हो गई थी कि कोई मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, कोई मुझे जवाब नहीं मिलता। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैंने कभी ईश्वर को देखा क्यों नहीं अब तक। तब मैंने क्या किया, 3 बजे के करीब बहुत खेल खेल के आने के बाद में मुझे बहुत भूख लगी। मैंने बैठकर ऊपर की तरफ देखा और पहली बार ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा अगर कोई जिंदा परमेश्वर है, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने ये प्रार्थना की और पता ही क्या हुआ, 2-3 मिनट के अंदर मेरे पास में जो केले का पेड़ था उसके ऊपर एक कौवा आके बैठा। कौन आके बैठा? कौवा आके बैठा। और उस कौवे की चोंच में येलो कलर की पूरी थी। पूरी खाते हो ना आप? हाँ, एक पूरी थी। और उस बच्ची ने कुछ नहीं सोचा ये गंदा है, अच्छा है, कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा काश वो पूरी मुझे मिल जाए, अगर मैं उस कौवे के पीछे भागी तो वो तोड़ जाएगा। तो मैंने सोचा काश वो पूरी मुझे मिल जाए, और मैं वहीं बैठी रही। और पता है क्या हुआ, वो कौवा मेरे ऊपर से उड़ा और उस पूरी को मेरी गोद में डाल दिया। और उस पूरी को जब मैंने अपने हाथ में उठाया वो गरम था। कौवा कभी गरम खाना नहीं उठा सकता अपने मुंह में। मुझे नहीं पता कि किसने वो पूरी बनाई थी, किसने कौवे को दिया था, और मैंने उस पूरी को खा लिया। और उस वक्त पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई है जो मेरी प्रार्थना सुनता है। वो मेरा पहला प्रेयर था जो पूरा हुआ। और आप जानते हैं, बहुत बड़े होने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मुझे पता चला कि हमारे परमेश्वर में एक आदत है, जब भूख लगती है तो कौवे के द्वारा खाना खिलाता है। तो वही चीज